महाशिवरात्रि व्रत की प्रामाणिक और पौराणिक कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्वपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौटाऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आए। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगुणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को
जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो भी व्याध के शिव लिए कथा सुखदायी का ये होगी। है संदेश। हिरणी ने शिकारी उसे की बाण खींचते कथानुसार देख महादेव पूछा, तो अनजाने में "परिचय, किए गए यह क्या व्रत का करती भी है?" फल दे देते हैं, व्याध ने पूर्ववत उत्तर पर दिया, वास्तव में "मैं महादेव अपने शिकारी विक्टिम की को दया तृप्त भाव करने से के लिए प्रसन्न तुझे हुए। मारूंगा। अपने परिवार यह के सुनकर कष्ट वह का हिरणी ध्यान बोली, होते हुए भी शिकारी ने मृत मेरी परिवार बात को सुनो, जाने दिया। मैं धनी हूँ। ये मेरा करुणा देह ही धारण वस्तुतः सफल हो उस गया, शिकारी को उन क्योंकि पंडित इस एवं अनित्य पुजारियों शरीर से के द्वारा उत्कृष्ट उपकार बना होगा। देती है, जो कि सिर्फ परंतु मेरे रात्रि छोटे-छोटे जागरण, बच्चे घर में उपवास हैं। एवं दूध, अतः मैं एक दही, बार जाकर उन्हें बेलपत्र अपने आदि स्वामी द्वारा को शिव सौंप को दूं, प्रसन्न फिर कर लेना तुम्हारे पास चाहते लौट हैं। आऊंगी। इस हिरणी की कथा में बात सुनकर सबसे व्याध बोले, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुझे कथा तुम्हारी में बात पर अनजाने विश्वास में नहीं हुए है, पूजन मैं तुम्हें पर विशेष मारूंगा, बल दिया गया इसमें है। संशय नहीं है। इसका अर्थ व्याध यह की नहीं बातें है कि सुनकर शिव हिरणी किसी भी भगवान प्रकार विष्णु से की किए शपथ गए खाती पूजन हुई को बोली, स्वीकार कर व्याध लेते जो हैं कुछ अथवा मैं कहती भोलेनाथ हूँ, जाने या उसे अनजाने सुनो। में हुए यदि पूजन मैं में लौट भेद कर नहीं ना कर आऊं तो सकते अपना हैं। सारा पुण्य हार जाऊं। वास्तव में वह क्योंकि जो शिकारी वचन शिव देकर पूजन नहीं कर उससे रहा पलट था। जाता है, इसका वह अर्थ अपने ये भी पुण्य को हुआ कि हार वह जाता किसी है। तरह के किसी जो फल पुरुष की अपनी कामना भी नहीं विवाहिता कर स्त्री रहा को था। त्याग कर दूसरी के पास उसने जाता मृत है, परिवार को समय वैदिक धर्म एवं का जीवन दान उल्लंघन दिया, जो करके कि शिव कपोल पूजन के कल्पित धर्म समान पर है। चलता है। शिव का भगवान अर्थ ही विष्णु का कल्याण भक्त होता होकर है। शिव उन की निरीह निंदा प्राणियों करता का है। कल्याण करने के माता-पिता कारण की ही निधन वह तिथि शिव को तत्व को श्राद्ध जान आदि पाया न तथा करके उसका उसे शिव सोना से बिता देता है साक्षात्कार हुआ। तथा मन परोपकार में करने के संताप लिए का अनुभव महाशिवरात्रि करके का अपने दिए दिवस हुए होना वचन भी को पूरा आवश्यक करता नहीं है। है। ऐसे पुराण लोगों में को जो 4 पाप प्रकार लगता के है, शिवरात्रि वही मुझे पूजन भी का लगे, वर्णन है। यदि मैं लौट कर मासिक ना आऊं। शिवरात्रि, प्रथम हिरणी आदि के ऐसा कहने शिवरात्रि पर तथा व्याध ने कहा, महाशिवरात्रि। जाओ। पुराण उसके बाद वर्णित हिरणी अंतिम जल पीकर शिवरात्रि है हर्षपूर्वक नित्य अपने आश्रम को शिवरात्रि। गई। इतने वस्तुतः में ही रात प्रत्येक का दूसरा रात्रि ही प्रहर भी शिवरात्रि व्याध है के अगर जागते हम उन जागते परम बीत गया। कल्याणकारी इसी आशुतोष समय भगवान तीसरा में प्रहर स्वयं को आरंभ हो लीन कर जाने दे पर तथा हिरणी कल्याण के मार्ग का लौटने में अनुसरण बहुत करें, विलंब हुआ वही जान शिवरात्रि चकित का हो व्याध सच्चा उसकी व्रत है। खोज करने लगा।